शंघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच चुके हैं। कल वो पहुंच गए थे तेहरान होते हुए। तेहरान में भी विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और अब संभावना जाहिर की जा रही है कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री वांग यी मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात कल 10 सितंबर को भारत और चीन के बीच हो सकती है और सोमवार की रात एलएसी पर फायरिंग की घटनाओं के बाद यह भारत और चीन के बीच सबसे हाई लेवल की बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से बात की थी। अब यह बातचीत बहुत अहम हो जाती है। मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट स्कंद तयाल भी जुड़ गए हैं। स्कंद साहब, अब यह बातचीत कितनी अहम होगी? देखिए, बातचीत चल रही है, रक्षा मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अभी तनाव है और तनाव के बीच कल यह बातचीत होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने परसों एक बहुत ही अच्छा बयान दिया था एक समारोह में। दो चीज उन्होंने कही, सिचुएशन बहुत सीरियस है। उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी कह चुके हैं कि 1962 के बाद से पहली बार इतना तनाव हुआ है। दूसरी बात जयशंकर ने कही, हमारे अच्छे मित्र हैं, कि डीप कंसल्टेशंस एट पॉलिटिकल लेवल चाहिए कि चीन भाई तुम चाहते क्या हो, तुमने क्यों ये सब शुरू किया। और मैसेजिंग बड़ी क्लियर हमारी फौज ने और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको दे दी है कि चाहे जितनी आप धमकी दें, भारत घबराएगा नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और जो 29-30 अगस्त को हमारे फौज ने और विकास के जो ट्रुप्स हैं उन्होंने किया, उससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। और जयशंकर जब वांग यी से बात करेंगे आज और कल, तो वो एक मजबूत स्थिति से बात करेंगे। पर फिर मैं ये कहूंगा, देखिए, सॉल्यूशन केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर ही निकल सकता है। फौज लड़ाइयां लड़ेंगी, लड़ने के लिए तैयार है, भगवान ना करे कि लड़ाई हो, पर हिंदुस्तान जब बात करे तो हिंदुस्तान के हाथ मजबूत हों, और ये हमारी फौज ने कर दिया है। अब आगे पूरा चीन के ऊपर है कि भाई चाहता क्या है। अगर लड़ाई चाहता है तो भारत तैयार है, अगर दोस्ती चाहता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। पर उन्होंने जो मार्च अप्रैल से करने की कोशिश की, उसकी क्या वजह थी? केवल टैक्टिकल एडवांटेज की थी कि कुछ हाइट्स ऑक्युपाई कर ले, या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहते हैं, या भारत को दबाना चाहते हैं कि तुम अमेरिका से साथ नहीं जाओ? ये मैं समझता हूं कि जयशंकर जी को ये प्रयत्न करना होगा कि समझें कि चीन की मंशा क्या है। नहीं, चीन वही तो, चीन की मंशा पकड़ पाना ही तो सबसे कठिन काम है। आप तो राजनयिक रहे हैं स्कंद साहब। वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहां गलवान से शुरू हुआ, डेप्सांग, अचानक पैंगोंग सो में आ गया, फिर दक्षिणी इलाके में आ गया, अभी अरुणाचल प्रदेश में 5 हमारे युवक अगवा कर लिए। पहले डिनाई किया, अब कहा कि हां वो हमारी टेरिटरी में आ गए थे, हमारी सीमा में आ गए थे। तो वो कई जगह फ्रंट खोलकर चलता है। ये मालूम नहीं असल मंशा कहां है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर देखिए, डिप्लोमेट्स का, राजनेताओं का ये एक काम होता है कि समझे कि दुश्मन चाहता क्या है और उसको कहां तक वो जाएगा, कहां तक हम जाएंगे। और मैं समझता हूं हमारी पूरी जो आर्म फोर्सेस है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब बड़े सक्षम हैं। और चीन को मैसेजिंग ये बड़ा क्लियर दे दिया गया है कि हमें फिलीपींस ना समझे, हमें वियतनाम भी ना समझे। वियतनाम ने 1979 में उनको एक सबक सिखाया था, बिल्कुल भारत भी सबक सिखाएगा। पर भारत दोस्ती के लिए भी तैयार है। पर अब आप बताइए, आप चाहते क्या हैं? और भारत, सही कहा आपने, हम धीरज भी रखना जानते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं और हम मजबूती भी दिखा सकते हैं। ऐसे में जनरल गुरमीत, जो स्कंद तयाल कह रहे हैं कि बातचीत राजनीतिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर बातचीत हो, बातचीत हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री करें। ये जो ब्रिगेडियर लेवल पर बातचीत हो रही है, इससे कुछ हासिल हो रहा है क्या? क्योंकि आपने बड़े बातचीत के दौर किए हैं। मैं ये बड़ा एक लोडेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं। संदीप जी, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये हर एक लेवल पर अपना अपना अलग मकसद और अलग तरीका होता है। ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में हो रहा है, और ये बिल्कुल अजीब ही है इस बार कि 7-8 बार बातचीत हो गई है ये 29 अगस्त के बाद में, क्योंकि स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो चाइना ने 3 बार हमको धोखा दिया है,
15 जून, 29 अगस्त और 7 सितंबर को, उसके बाद उसके ऊपर में विश्वास करना बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, ऑन ग्राउंड लेवल पर बेटुक बात होती है, उसमें कोई डिप्लोमेसी या उसमें डुप्लिसिटी की बात नहीं हो सकती है। भारतीय सेना ने उनको बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि पीएलए और चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है। देखो, लेवल में अपना लेवल है, वो या पॉलिटिकल लेवल अपना है, लेकिन जो फौज का काम है वो है कि अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें। देखिए, ये जो चाइना है इसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, पीएलए के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और इस हालत के अंदर में ये जरूरी है कि बातचीत चलती रही, वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से उसने धोखा दे रहा है और बार बार धोखा दे रहा है, मेरे को तो जो आपने फोटो दिखाई थी, आपकी चैनल ने अभी दिखाई थी, उससे पता लगता है कि पीएलए बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, यहाँ पर जनरल गुरमीत, अनएथिकल है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, ये तस्वीरें हम फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, क्लेम ये किया जा रहा है और भारतीय अखबार भी ये छाप रहे हैं कि दरअसल देखिए, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना के रेगुलर्स नहीं है, ये उनकी मिलिशिया है। ये मेरे गले नहीं उतरती, ये भी अपने आप में एक मुखौटा है, ये रेगुलर चीनी सैनिक हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा मैं जनरल गुरमीत? संदीप जी, आपकी आंख और आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपकी आंख और आपकी समझ को कोई धोखा नहीं दे सकता है। और ये जो आपने अभी बात कही, कुछ लोग कह रहे हैं वो फिर चाइना प्रॉक्सी का, चाइना झूठ का हिस्सा बन रहे हैं। इस हालत में चाइना ने अपने पीएलए, अपने फॉरवर्ड ट्रूप वहां रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2012 में बीजिंग, शंघाई और उरुमची में एक मिलिट्री डेलीगेशन लेके गया था। मैं इन्हीं यूनिट्स के पास में गया था उरुमची में, और इनको बाखूब जानता हूं। देखिए, ये जो पीएलए है, ना तो ये सोल्जर हैं, ना ये आर्मी है, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी फोर्स है। इनके पास देखिए सामान क्या है, डंडे हैं, चाकू हैं, भाले हैं। कौन से युग में जी रहे हैं ये लोग? लेकिन मैं एक चीज अलर्ट करना चाहता हूं, ये जो चाइना दिखा रहा है ये एक धोखा है। इस धोखे के पीछे में क्या है? इस धोखे के पीछे में देखिए, 15 जून को धोखा दिया, 29 अगस्त को धोखा दिया, 7 सितंबर को धोखा दिया। तो जो अगला धोखा होगा वो हम लोग इन फोटो पे नहीं जा सकते हैं। वो इसके पीछे जो उसकी मंशा है वो बहुत नापाक है। आप देखिए, एक चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसका प्रॉक्सी है और चाइना इतने साल से उनको अपनी सोच सिखा रहा है, तो दोनों ही झूठ, प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा में ही विश्वास रखते हैं। और हमारे लिए जरूरी है इस धोखे में नहीं आना है, बिल्कुल धोखे में नहीं आना है। चीन पर कोई भरोसा नहीं करना है, कोई विश्वास नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।